अभी वहाँ विद्यानंद जी को भी कर रहे थे, उनकी समाधि हो रही है, जैसे पंखा कर रहे थे, समझ गया ना। 4 चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। एक मनुष्य का व्यवहार सिखाया उनने हमें। अब आजकल तो हमें वो बहुत महंगा हो गया है एक मेहमान का, लेकिन मुनिराज को कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से हम गए तो आओ ऐसे कहने की, बैठो भैया लाओ एक कुर्सी ले आओ पंडित जी को, कुछ नहीं। अपने मुनिराज तो सिकंदर आया था, उसको भी नहीं कहा कि आओ बैठो, हैं सफाई में नहीं कराई थी, समझ गए ना, कुछ नहीं है खड़ा। और उसने शिकायत करी हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम्हें कुत्तों को तो भगा देते हैं कि भौंकते ही रहते हैं, एक यहाँ भौंक रहा है एक यहाँ भौंक रहा है। मैंने पूरे मनुष्य व्यवहार से मुक्त रहते हैं। ये भी कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इसमें क्या है। महाराज ने प्रेम से हमें बुला लिया, हम खुद ही बहुत उपकृत होते हैं और ऐसा मानते हैं कि देखो मेरे भाई वे सीधे बातें ही नहीं करें, ऐसा बुलाएं ही नहीं तो हम के फिर दोबारा जाते नहीं हैं। क्यों होता ये अपेक्षा तो हमें है ही ना, हैं, लेकिन मनुष्य व्यवहार से प्रतिबद्ध नहीं है वो, क्योंकि माथे पे बोझा होता है उसका। मुनिराज की क्या है मानो प्रवृत्ति, यदि अपन जरूरत होगी तो कल पढ़ेंगे इसको, इस हिस्से को अभी, कि वो उनकी पीछी होती है ना तो सफाई करने के लिए, तो वो 3x3 की जगह ही साफ करते हैं। समझ में आया ना आपकी मैं क्या कह रहा हूँ। उन्हें यहाँ बैठना है तो पीछे उतनी जगह, जैसे टेबल की जगह है ना, समझ लो इतनी ही जगह साफ करके बैठ जाते हैं, कहने के यहाँ तक कर दें, समझ गया। वो यदि कुटिया होती तो पूरी कुटिया साफ करनी पड़ती है ना। तो वो एक शिला पर बैठे तो शिला भी पूरी साफ नहीं करना है कि दूसरे मुनिराज आगे बगल में बैठेंगे तो उनकी भी साफ करो तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वे आएंगे वे अपनी साफ कर लेंगे। क्यों हमने पीछे से साफ किया तो अभी तो जीवों को जहाँ से चल रहे थे उन्हें तकलीफ तो हो गई ना। वहाँ से जैसे मान लो चींटियाँ हैं तो वो हट गई तो फिक गई ना, ऐसे आपको उठा के ऐसा फेंक दे रास्ते में से, ऐसा ही हुआ ना, क्या कहें। तो वो उससे ज़्यादा जगह की सफाई भी नहीं करेंगे, वो तो जीव ना मर जाए इसलिए उन्हें उतनी करनी पड़ती है। अपने पीछे कमंडल उठा के रख लें बस खत्म, क्योंकि यदि ज़्यादा की करें तो परिग्रह हो जाएगा जमीन का, जगह का। जहाँ से गए हैं लौट के उसी शिला पे आना है ये जरूरी नहीं है। उस शिला पे दूसरे मुनिराज आके बैठ गए तो मुनिराज नहीं बैठ गए, कुत्ता आके बैठ गया तो वे कुत्ते को भगाएंगे नहीं उस शिला पे बैठने के लिए, दूसरी जगह जहाँ जगह हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। आप समझ में आ रहा, क्योंकि उन्हें उस शिला का परिग्रह नहीं है। क्या श्रम है, कुछ नहीं करना है उन्हें, कुछ नहीं करना धर्म है भाई, है? इससे ज़्यादा सफाई नहीं करनी है, फिर उधर जाके विहार करना है तो जितना आसानी से सहजता से हो जाए उतना विहार कर लेना है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि जहाँ जाए तो हर जगह वो नहीं चाहिए क्या संत भवन, जहाँ जैसा धर्मशाला मिल जाए नई पुरानी, एक जगह तो बढ़िया संगमरमर की जमी जमाई बढ़िया मिल जाएगी और दूसरी जगह ऐसी बिल्कुल जो गोबर से नीचे पोती जाती होगी ऐसी धर्मशाला होगी। गाँव में ऐसी होगी कि नहीं होगी, तो जहाँ जैसी मिल जाए उसमें ठहर जाएंगे, नहीं मिल जाए तो पेड़ के नीचे ही ठहर जाएंगे। आज बड़े बड़े होटलों में बारातों को ठहराता है, हमने वो भी देखा है। हमारे गांव में किसानों के यहाँ बारात आती थी तो उसका डेरा मालूम कहाँ होता था, गांव के बाहर बरिया तरह बड़ का जो पेड़ था उस पेड़ के नीचे बारात को ठहरा देते थे, समझ में आया ना, बस खत्म। और अपनी रोटी बनाओ खाओ, एक पानी की कनाई ठंडी रख देते थे भर के, बस उसमें से पानी पियो रहो रहो, और 5-5 दिन रहती थी और वहाँ पड़ी रहती थी बाराती। पर आजकल हमने कितना कर दिए, हर एक को एसी कमरे चाहिए। ये हमारा शिविर बेचारा 10,000 का
1.5 करोड़ का हो गया। अब 1.5 करोड़, अब 2 करोड़ हो गए। हमारा 10,000 में शिविर हुआ, पहला शिविर 5-10 हज़ार में हुआ था, और होते होते अब 1.5 करोड़ का हो गया। मुनि राजों का ऐसे कुछ नहीं। एक दफे तो बहुत शांति से श्रवण शतक पढ़ना है। वो मेरे मन के मुनिराज हैं, मैंने जो मेरे चित्त में जैसे मुनिराजों के प्रति भक्ति उमड़ी वो मैंने लिखी। वो बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल भक्ति के भाव से लिखा है, किसी की आलोचना के लिए रंच मात्र नहीं लिखा। कि ऐसे जो मुनिराज हैं उनके चरणों में मेरा नमोस्तु हो, बस इस भाव से ही मैंने पूरा श्रवण शतक लिखा, किसी मुनिराज की आलोचना की दृष्टि से नहीं। और उनका ऐसा स्वरूप और भाग्य से अब मुझे इस शास्त्रों में भी मिल रहा है। अब मैं मानता तो ऐसा ही हूँ कि मैंने पहले शास्त्र पढ़े होंगे तो मैं अंदर में बैठ गया और फिर बाहर मैं भूल भाल गया। क्या गाथा नंबर, शास्त्र नंबर ये भूल गया। मैं नोट तो कुछ करता नहीं हूँ। मैं कभी कोई प्रवचन में कोई पर्चा मर्चा नोट करके नहीं रखता, मैंने कोई डायरी मेंशन नहीं करता, कहीं कुछ नहीं लिखता। जो कुछ है बस इधर ही है, इसी के साथ चला जाएगा बस। तो वही है मेरे कहने का मतलब, कोई मेरे बाप का कुछ नहीं है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में नहीं था कि कौन से शास्त्र में कहाँ क्या बात है, और अभी इसमें मिली मुझे, तो मुझे बहुत आनंद होता है। आप लोग उसे गहराई से पढ़ें, इसी में मेरा होना चाहिए। 226वीं गाथा की टीका अपन पढ़ रहे थे, उसे अपन ने अधूरी छोड़ी थी। छब्बीसवीं गाथा का पद्यानुवाद पढ़ो, दोहा एक दफा। हाँ। यह लोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्धना, अर कषायों से रहित युक्ता हार और विहार में। ये लोक से निरपेक्ष और परलोक से प्रतिबद्धना, इन दो शब्दों का अर्थ अपन कर रहे थे। तो इस लोक से निरपेक्ष मतलब बिल्कुल किसी के रंच मात्र भी प्रभाव में नहीं है। इसके लिए मैंने वो शब्द का उपयोग बताया था कि वो आभार के व्यवहार से मुक्त हैं। तो निकालो, तुमको मैंने बताए थे वहाँ पर, जो अपन ने उसमें समझा था ना, उसमें नहीं है, दूसरी किताब में है। बोलो किस में है ना, वो तत्व चिंतन में, तत्व चिंतन में है। देखो तत्व चिंतन पेज नंबर 22 छंद नंबर 87। हाँ। पूर्णतः निर्वृत्त हैं जो गृहस्थी के भार से, पूरी तरह मुक्त है आभार के व्यवहार से। लेना नहीं देना नहीं कुछ किसी से अनुराग से, बस जानते हैं देखते हैं वीतरागी भाव से। पर द्रव्य में कुछ काम नारे, क्योंकि कर सकते नहीं और अपने परिणमन को भी बदल सकते नहीं। जब काम कुछ भी है नहीं, फिर श्रम कहाँ से होएगा। श्रम के बिना ही श्रमण का जीवन सफलतम होएगा। ये जो हाँ बस लिखा ना, आभार के व्यवहार से। मुनिराज के पास आप दर्शन करने जाएं और आपकी उनकी कितनी भी पहचान हो,
आप उनके बेटे हों, उनके बाप हों, बहनोई हों, कोई भी हों, तो उनकी आँखों से आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे महाराज हमें पहचानते ही नहीं। बहुत मुश्किल है यार। क्या हर आदमी ये अपेक्षा करता है कि मैं जाऊं तो जाते ही मुझे देख करके मुस्करा दें, कुछ ना कुछ कहें, आओ, इतना कहें, अच्छा किया तुम आ गए, कुछ ना कुछ हम सुनना चाहते हैं उनसे, हमको ये अपेक्षा है। और ये मैंने शब्द डाला है कि वे आभार के व्यवहार से पूरी तरह मुक्त हैं। दूसरा, वे आहार को गए और आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह से आहार हो गया और वो लौट के आए, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा तो हमारा आभार माने। क्या किन्हीं न किन्हीं शब्दों में वो हमको व्यक्त करें कि ठीक रहा, बढ़िया रहा, अच्छा था। क्यों? कुछ लोगों की होती है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खाते जाते हैं और प्रशंसा करते जाते हैं। हम लोगों की बिल्कुल आदत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ हम बोलते ही नहीं हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि कैसे जड़ आदमी है। वो महाराज को पूरा जड़ ही बन जाना चाहिए। आभार के व्यवहार से वो पूरी तरह, आभार का व्यवहार में तुम सब समझ लो, माने उनके चित्त में किसी का भी बोझा नहीं होना चाहिए। अंदर में ऐसा महसूस नहीं होवे कि मुझे इतना तो कहना चाहिए था, इतना तो मानना चाहिए था, कि मैं तो पहचाने नहीं, ये कितने दूर से आए हैं। महाराज मैं आज ही बम्बई से आया हूँ, फ्लाइट से आया हूँ, तो हूँ ऐसा भी नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल शांत, जैसे सुना ही नहीं, बहरे हो गए। आभार के व्यवहार से मुक्त हूँ, ये जब मैंने लिखा तो उसमें कितना भाव मेरे अंदर था और मैंने उससे व्यक्त करने की कोशिश की है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी परलोक, और क्या लिखा, ये लोक और परलोक है। ये लोग निरापेक्ष हो और परलोक से क्या है, अप्रतिबद्ध है, कोई प्रतिबद्ध नहीं। जरा कल्पना करो, वे 6वें 7वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त में जाने वाले मुनिराज हैं। अपन कोई किसी व्यक्ति विशेष की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, अपन तो मुनिराज की बात कर रहे हैं, और 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज की बात कर रहे हैं। इसलिए अपन किसी से बंधे नहीं हैं, वो 6वें 7वें गुणस्थान से बंधे हैं। उस गुणस्थान में जैसे भाव होते हैं, होना चाहिए, उन भावों की पहचान अपन को होनी चाहिए। ये सच्चे देव मुनि धर्म की पहचान है। ये देवसाज गुरु की श्रद्धा में ये आता है, उसका श्रद्धान होना चाहिए। अब आप सोचो कि स्वर्ग की बात आए, इस स्वर्ग में जाएंगे, उस स्वर्ग में जाएंगे, ये होगा, इतना इतना उस सुखों का वर्णन वहाँ के जो भी है, तो वो सब उनको कुछ भी उससे आश्चर्य वो नहीं होना चाहिए, अंदर से कोई उत्साह रंच मात्र भी क्यों होएगा। आप सोचो कि वो फिर भाई असंग गुणी निर्जरा, असंग गुणी निर्जरा वाला छंद पर मैंने आज दिन में खूब स्टडी करी है, इसको बताया है सब कि तुझे ये पढ़ना पड़ेगा। अरे अविरत समकीर्ति, पेज नंबर 22, छंद 89। अरे अविरत समकीर्ति से 13वें गुण स्थान तक असंख्य गुण में निर्जरा के एक देश स्थान है शुद्धि वृद्धि निर्जरा
आनंद वृद्धि निर्जरा इस तरह तो मुक्ति मग आनंदमय होती दशा। आनंदमय आनंदमय रे असंख्य गुण आनंदमय मुक्ति मग तो निरंतर रहता सदा आनंदमय। आनंदमय इस दशा में श्रम को कहाँ अवकाश है, श्रम तो सदा ही खेद को उत्पन्न करती दशा है। ये आनंद 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 की बात आ रही ना, क्यों? असंख्य गुण आनंद में असंख्य गुणी वृद्धि हो रही ना। अब ये सातवें गुणस्थान का आनंद जिसने चखा है वो निरंतर चख रहे हैं। चख क्यों रहे? भरपूर खा रहे हैं। चखना तो हम चौथे गुणस्थान वाले को कहें, हैं? अब उसके सामने जहाँ चौथे गुणस्थान से ऊपर होता ही नहीं, वे वहाँ जाकर सम्यक दृष्टि भी हैं। अभी मिथ्या दृष्टियों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। तो उनसे भी कितने गुणे जे सुखी हैं। असंख्य गुण सुखी है ना। अब ये जिस इस सुख में जो है उन्हें उसमें क्या रस आएगा? वो प्रतिबद्धता क्यों हो उससे? वो लिखा ना, ये लोक से निरपेक्ष परलोक से अप्रतिबद्ध जो, ये इसका अर्थ कर रहा हूँ मैं। इस पर मेरे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उससे आगे। तुम्हें अंदाज लग रहा है ना कुछ है कि भाई अपन कहें कि उन्हें स्वर्गों की इच्छा नहीं होती, क्या नहीं होती होगी, मार लो, अपन मार दो। ऐसा है कि क्यों मार देने का सवाल कहाँ है? कहाँ वो राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली है? कहाँ वो इतनी उत्कृष्ट दशा है? और कहाँ ये, लेकिन वो इतनी गर्मी पड़ती होगी ना, वो मच्छर काटते होंगे ना। अरे तुम कहाँ गया, तेरी बुद्धि कहाँ गई? उस इतने आनंद के सामने पहले नरक में नहीं, तीसरे नरक में, 7 में नरक तक हो जाता है ना संबंध उत्पन्न शांति जी। तो वहाँ भी जो आनंद की इसमें जो स्वाद है, तो उसके सामने वो नरक का तो कुछ फीका है। कि तेरा मच्छर काटना दिख रहा है, तेरे को एक गर्मी दिख रही है, यानी ये बात समझाने के लिए कि वो स्वर्ग की इच्छा नहीं होती उन्हें। स्वर्ग में जाने का कोई रस नहीं है, उसमें कोई चार्म नहीं है जिसके लिए वो जल्दी, इसलिए तो वो जीवित मरना संशय, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा। मरने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि मर के जाके असंयमी होना है, हमारा इतना आनंद छिन जाना है। ऐसा मच्छर में गुण स्थान में नहीं होए, नहीं होए का तो सवाल क्या हम, क्योंकि हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, नहीं होंगे हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम कोई एक की जांच थोड़ी कर रहे। डॉक्टर कहता है कैंसर के मरीज को ऐसी ऐसी तकलीफ होती है और कैंसर नहीं होए तो, अरे हम तो कैंसर जो है वो 3rd स्टेज पे पहुंच गया है उसकी बात कर रहे। हम तो 6वें 7वें गुण स्थान वाले झूलने वाले मुनिराजों की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें उस परलोक से जिसमें जो तुम सुख जहाँ की सुखों की बात करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह में लालच भर आता है, उसका उन्हें लालच क्यों हो? एक अरबपति को जिसके कल कारखानों में खुद 10-10 लाख रुपया महीना के कर्मचारी काम करते हों, हैं क्यों? और वो टॉपर्स हो जाए और उसको कोई कंपनी आए वो कहेगा तेरे को मैं 5 लाख का पैकेज देता हूँ, क्यों? खुश हो जाएगा?
कि तुमको छूटते ही निकलते ही इतने का पैकेज मिलेगा, है? तो उसे कहाँ है उसका विकल्प? तो मैं तो पैकेज देने वाला हूं, उसे काहे के पैकेज की बात करते हो? परलोक की अप्रतिबद्धता, परलोक में कोई रस नहीं है और इस लोक में कोई व्यवहार नहीं है। किसी का ना उपकार का भाव है, या ना ऐसा है कि मैंने उस पर उपकार कर दिया, मैं उसके घर पे मैंने आज आहार ले लिए तो मैंने उपकार कर दिया, ना ऐसा भाव है। और उसने मुझे आहार दे दिया, महीनों भर का उपवास हो रहे थे और आज उसने परखा कर मुझे आहार दे दिया, ना उसके उपकार का भाव है, कुछ नहीं। बहुत पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब की बात है, मैंने ज्ञानोदय एक अखबार निकलता था, अभी तो बंद हुआ गया होगा, तो ज्ञानोदय अखबार का एक विशेषांक निकला था कम से कम 400-500 पेज का। और उस विशेषांक में मेरी आंखों के सामने है वो अभी, उसका सब्जेक्ट था 100 साल बाद। कि आप कल्पना करें कि 100 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी। और हर एक से वैज्ञानिकों से, इंजीनियरों से, डॉक्टरों से, ये सबसे लेख मांगे थे कि आपकी दृष्टि में 100 बरस बाद की दुनिया कैसी होगी। उसमें एक लेख था जो मैंने पढ़ा था कि आपको कोई बच्चे कहीं घरों में पैदा नहीं होंगे, जैसे बाजार में आज कुत्तों के पिल्लों को ले आते हैं ना यहाँ पर खरीद के, और बढ़िया से बढ़िया जोन सी नस्ल का चाहिए हो उस नस्ल का, और वैसा कुत्ता आपको मिलेगा सब बढ़िया से बढ़िया। ऐसे ही बच्चे भी स्टोर में मिलेंगे। किसी भी स्टोर में जाओगे तो आपको तैयार बिल्कुल बच्चे मिलेंगे, आप ले आओ। और आपको अपने मन का तैयार कराना हो तो आपके मन का भी तैयार, जैसा आप कहोगे कि वैसा वैसा बच्चा तैयार करके भी आपको दे देंगे। आप कहें कुंद कुंद जैसा तो कुंद कुंद जैसा बना देंगे। आप कहेंगे कि नहीं आइंस्टीन जैसा तो आइंस्टीन जैसा बना देंगे। सब उनके पास मसाले रखे हुए हैं और उनसे वो आपका ऑर्डर लेंगे बाकायदे लिख के। तो एक पति पत्नी ऑर्डर देने गए बच्चे का, उसमें कहानी थी, 20 पेज की कहानी थी और बहुत बारीक अक्षर थे। अपन जो पढ़ते हैं ना उसमें एक पेज में इसके 4 पेज बने, इतनी लंबी थी वो। बहुत विस्तार से वर्णन था उसमें, मतलब कि उनने कहा हमको एक वैज्ञानिक चाहिए, और वो खुद वैज्ञानिक था। तो उसका कहना ये था कि ये जो वासनाएं हैं ना, ये हमारे काम में बहुत बाधा पैदा करती हैं। हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने नहीं देती हैं, फिर वो इच्छाएं होती हैं, यदि दुर्भाग्य से शादी कर लो तो फिर पत्नी को निभाना पड़ता है, बच्चों को निभाना पड़ता है, बहुत चक्कर हैं। और जिसमें पूरी तरीके से हम जो रिसर्च करना चाहते हैं उसमें मन नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि उसमें ये वासना बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए उसने ये कहा कि वासना वाला जो तुम्हारा वो है ना केमिकल, वो मत डालना। उसकी पत्नी ने बहुत रोका कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं, होने दो, वो जरूरी है, उसके बिना कोई आदमी नहीं है। वो समझाया, लेकिन वो तो वैज्ञानिक था ना, और उसको तो 24 घंटा लगकर काम करने वाला चाहिए था, और इसमें ये बहुत बड़ी बाधा पैदा करती हैं। क्या आखिरकार वो बच्चे को ले आए, बन गया, तैयार हो गया। अब वो बच्चा 25 वर्ष का हो गया। मैं तो बहुत तेज़ी से सुना रहा, उसमें तो 20-25 पेज लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। क्या अब लड़का जवान, सुंदर, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा, एकदम वैज्ञानिक। तो बहुत सी लड़की वाले नहीं, लड़कियाँ उस पर रीझने लगी, क्योंकि उस जमाने में माता पिता तो कुछ करेंगे ही नहीं,
लड़के लड़की ही आपस में संबंध बनाएंगे, वे सब तय करेंगे, है ना। तो बहुत लड़कियां उस पर रीझने लगी। और उसके अंदर तो वो तत्व ही नहीं थे। तो उसमें आगे एक लड़की उस पर रीझ गई एकदम बहुत ही ज़्यादा, और उसने कि माँ से, बाप से, इनसे सबसे संपर्क किया, ये किया कि मैं तुम्हारे बच्चे से शादी करना चाहती हूँ, ये वो। तो उनने बहुत समझाया कि बेटा उसे ज़रा देख ले, बात कर ले, ये कर ले, ये कर ले, थोड़ा उसके बहुत उसको, लेकिन उसे तो कोई रस था नहीं, उसमें तो वो तत्व ही नहीं थे। तो उसने बहुत थोड़ी माँ बाप की इज्जत रखने के लिए वो बात करने को तैयार हो गया। तो बात करने के लिए तैयार हो गया तो लड़की ने अपनी बात करते करते और एक कहा कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। आंखों में आंखें डाल के देखो तो तुम्हें क्या दिखता है उसमें, समझ में आए ना। वो समझते मेरे अंदर में इतना प्रेम भरा हुआ है इसके प्रति, तो मेरी आंखों में वो छलके मेरे देखेगा तो जो एकदम मेरे पर लट्टू हो जाएगा क्या। तो उसने देखा, अच्छी तरह से आगे देखी और देखने के बाद क्या कमेंट्स किया कि एकदम स्तनपायी प्राणी जैसी आंखें हैं। समझ में आया कि नहीं क्या, कि जो माँ का स्तन से दूध पीकर बच्चे पलते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं उनकी जैसी आंखें होती हैं, ऐसी आंखें हैं तुम्हारी। क्या उन्होंने वो रिसर्च की उसमें से, समझे ना, कि तुम्हारी आंखों कैसी हैं कि स्तनपायी प्राणियों जैसी तुम्हारी आंखें हैं। तो वो सुन के और उसकी माँ को इतना दुख हुआ कि वो बहुत जो रोने लगी और पत्नी से लड़ पड़ी, पति से, और उससे नाराज हो गई एकदम कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि देखो ये किसकी क्या हालत है। वो 100 साल बाद ऐसा दिन आएगा, ऐसा एक वैज्ञानिक ने कल्पना की थी। अब मैं वो कहानी तुमको इसलिए सुना रहा हूँ, शायद एक आध दफे और सुनाई होगी, है याद किसी को, है सुना। तो मुनिराज के ऐसा होना चाहिए, तो उनकी आंखों में बिल्कुल किसी के लिए कुछ नहीं दिखना चाहिए। मुझे ऐसे मुनिराज के दर्शन करना है, मुझे ऐसे कि नहीं आओ 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 डॉक्टर साहब आओ, ऐसे के दर्शन नहीं करना है। हैं आपने बहुत काम किया, ये किया वो किया, आप सुने स्तुति सुनना, समझे ना। इसका काय का अर्थ है जे व्यवहार, कौन से व्यवहार से, कौन से व्यवहार से, आभार के व्यवहार से जो नहीं। पढ़ो अब पढ़ो, 3 छंद पढ़ो, इसका ऊपर का, फिर ये और इसके बाद का, ध्यान से सुनना, देखना उसके। पृष्ठ क्रमांक 22 पे 87। आप मेरे मन को पढ़ने की कोशिश करना है ध्यान से कि मैंने किस भूमिका में वो चीज लिखी है। चलो हाँ बोलो, पढ़ो। पूर्णतः निर्वृत्त है जो गृहस्थी के भार से, पूरी तरह जो मुक्त है आभार के व्यवहार से, लेना नहीं देना नहीं कुछ किसी से अनुराग से, बस जानते हैं देखते हैं वीतरागी भाव। वीतरागी भाव से जानना देखना क्या होता है उसकी कल्पना करो।